अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम के साथ हाजिर। वालेकुम सलाम। ज़की, लोगों ने ज्वाइन करना शुरू कर दिया है तो उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने अपनी रूटीन बनाई हुई है थर्सडे और संडे 9:30 से 10:30 बजे पाकिस्तान टाइम, उसके मुताबिक आज का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। जी नजफ़, वालेकुम अस्सलाम जी। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हमारी रूटीन के मुताबिक एक गज़ल से। तो पेश कर रहा हूँ जी। उम्मीद है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में नहीं सुनाई होगी किसी में, तो मैंने कोशिश तो की है अपने हाफ़ज़े के मुताबिक कि वो सारे कलाम सिलेक्ट पहले नहीं सुना चुका। तो बहरहाल शुरू करते हैं जी। कभी ना काम था इस दिल ने खतरनाक किया, कभी ना काम था इस दिल ने खतरनाक किया, तुम्हारे इश्क ने इस कदर है बेबाक किया, तुम्हारे इश्क ने इस कदर है बेबाक किया। जिसे रोशन किया था तीरगी भगाने को, जिसे रोशन किया था तीरगी भगाने को, उसी चिराग ने मकान जला के खाक किया, उसी चिराग ने मकान जला के खाक किया। सदा से मुजतनिब था इश्क से ये दिल मेरा, सदा से मुजतनिब था इश्क से ये दिल मेरा, तुम्हारे हुस्न ने इस पाक को नापाक किया, तुम्हारे हुस्न ने इस पाक को नापाक किया। अब है पहचानता नजरों के इशारे सारे, अब है पहचानता नजरों के इशारे सारे, तूने नादान को इस कदर है चालाक किया, तूने नादान को इस कदर है चालाक किया। दुआ में हाथ उठ गए और नजरों को, दुआ में हाथ उठ गए हैं और नजरों को, तेरी उम्मीद ने है जानिबे अफलाक किया, तेरी उम्मीद ने है जानिबे अफलाक किया। शहरे उल्फत में रहा बेसरो सामा फैसल, शहरे उल्फत में रहा बेसरो सामा फैसल, तुम्हारे इश्क ने अब साहिब इमलाक किया, तुम्हारे इश्क ने अब साहिब इमलाक किया। कभी ना काम था इस दिल ने खतरनाक किया, तुम्हारे इश्क ने इस कदर है बेबाक किया। जी ये था पहला कलाम आज का। उस्मान लगारी जी वालेकुम अस्सलाम। मीर मुंतज़िर मेहदी जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया जी उस्मान तारीफ का। जी जी तरन्नुम जी वालेकुम अस्सलाम। ज़ैबुन्निसा जी वालेकुम अस्सलाम। जी आगे चलते हैं, अगला कलाम पेश करता हूँ। ये भी एक गज़ल है। ये भी निस्बतन जो है नई नई गज़ल है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। जी कनीज़ फातिमा जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ का। जी तो पेश करता हूँ जी। निगाहों से मुझे मखमूर कर दे, निगाहों से मुझे मखमूर कर दे, अब मुझको इश्क पे मजबूर कर दे, अब मुझको इश्क पे मजबूर कर दे। मुझे दुनिया में दे जन्नत की लज्जत, मुझे दुनिया में दे जन्नत की लज्जत, मेरी जानिब निगाहे हूर कर दे, मेरी जानिब निगाहे हूर कर दे। जनूने इश्क में कर यूं दीवाना,
जनूने इश्क में कर यूं दीवाना, मुझे दुनिया में तू मशहूर कर दे, मुझे दुनिया में तू मशहूर कर दे। मेहरबां इश्क पे कर दे हुस्न को, मेहरबां इश्क पे कर दे हुस्न को, तबाह दुनिया का तू दस्तूर कर दे, तबाह दुनिया का तू दस्तूर कर दे। बचाऊं हर निगाहे शर से तुझको, बचाऊं हर निगाहे शर से तुझको, इसी ओहदे पे तू मामूर कर दे, इसी ओहदे पे तू मामूर कर दे। है शहरे खतर जो इश्को मोहब्बत, है शहरे खतर जो इश्को मोहब्बत, मुझे हिफ्ज़ो अमा से दूर कर दे, मुझे हिफ्ज़ो अमा से दूर कर दे। अंधेरा है मेरे हर सू अज़ल से, अंधेरा है मेरे हर सू अज़ल से, मेरे चारों तरफ तू नूर कर दे, मेरे चारों तरफ तू नूर कर दे। निगाहों से मुझे मखमूर कर दे, आ मुझको इश्क पे मजबूर कर दे। जी, ये थी दूसरी हमारी कलाम। कनीज़ फातिमा, तरन्नुम, बानो, नजफ हैदरी जी, सबका बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। जी, आज ऑडियंस अभी उतनी नहीं ज्वाइन की जितनी नॉर्मली होती है, और आज कुछ खामोशी भी है। कोई अभी तक ना किसी ने कलाम की रिक्वेस्ट की है, और कमेंट्स भी निस्बतन कम है। मैं जी जी तरन्नुम जी, किस इसी ओहदे पे तू मामूर कर दे। किसी नहीं था, इसी ओहदे पे तू मामूर कर दे। मैं शेर दोबारा पढ़ता हूँ। बचाऊं हर निगाहे शर से तुझको, यानी बेसिकली जो शायर है यहाँ पे बॉडीगार्ड बनना चाहता है महबूब का। जी, बचाऊं हर निगाहे शर से तुझको, इसी ओहदे पे तू मामूर कर दे। जी जी, मोहम्मद अमीनुद्दीन खान जी, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने का और तारीफ़ का शुक्रिया। राहीन खान जी, वालेकुम अस्सलाम। मलिक ज़फ़र अली जी, शुक्रिया जी ज्वाइन करने का, तारीफ़ का भी शुक्रिया जी। अब जैसा कि मैंने 2-3 प्रोग्राम से एक रूटीन बनाई हुई है कि एक लेटेस्ट कलाम भी मैं शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। तो ये गज़ल मैंने कल लिखी थी और कल ही मैंने पोस्ट भी कर दी थी वीडियो और पिक्चर फॉर्मेट में। तो आज के प्रोग्राम का हिस्सा इसको बनाते हैं। ये मैंने पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया। इस जो गज़ल का काफ़िया है वो मेरा अपना जो है तखल्लुस है। तो तमाम गज़ल में मेरा तखल्लुस काफ़िए के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद आपको पसंद आएगी। तो पेश करता हूँ जी। गरूरे लग़्व में फिरते फिरते जो मचलते फैसल, गरूरे लग़्व में फिरते जो मचलते फैसल, यही हैं लोग जो अक्सर हैं फिसलते फैसल। गरूरे लग़्व, लग़्व का मतलब होता है झूठा, झूठ। तो गरूरे लग़्व में फिरते जो मचलते फैसल हैं, यही हैं लोग जो अक्सर हैं फिसलते फैसल। जहां तलुए शम्से आस की तवक्को थी, जहां तलुए शम्से आस की तवक्को थी, वहां देखा मगर उम्मीद को ढलते फैसल, वहां देखा मगर उम्मीद को ढलते फैसल। जो तेरे इश्क में आतिश फिशां की हिद्दत हो, जो तेरे इश्क में आतिश फिशां की हिद्दत हो, देर लगती नहीं पत्थर को पिघलते फैसल, देर लगती नहीं पत्थर को पिघलते फैसल।
शजर खलूस का लगता सदा बहार था जो, शजर खलूस का लगता सदा बहार था जो, मैंने देखा है उसे रंग बदलते फैसल, मैंने देखा है उसे रंग बदलते फैसल। सिराते इश्क पे ठोकर न फिर से खा लेना, सिराते इश्क पे ठोकर न फिर से खा लेना, लगेगी उम्र तुम्हें फिर से संभलते फैसल, लगेगी उम्र तुम्हें फिर से संभलते फैसल। बहुत हैं संग दिल ये अज़्दहे हकीकत के, बहुत हैं संग दिल ये अज़्दहे हकीकत के, हैं बड़ी चाह से ख्वाबों को निगलते फैसल, हैं बड़ी चाह से ख्वाबों को निगलते फैसल। है नारे हिज्र से आतिश कोई शदीद नहीं, है नारे इश्क से आतिश कोई शदीद है नारे हिज्र से आतिश कोई शदीद नहीं, तुझे देखा है इसी आग में जलते फैसल, तुझे देखा है इसी आग में जलते फैसल। रचा है महक में वो उसकी वो रास्ता अब तक, रचा है महक में उसकी वो रास्ता अब तक, होती हिम्मत अगर उस राह को चलते फैसल, होती हिम्मत अगर उस राह को चलते फैसल। करारे पा के लिए जो बिछे हो राहों में, करारे पा के लिए जो बिछे हो राहों में, वो चले जाते हैं उनको ही मसलते फैसल, वो चले जाते हैं उनको ही मसलते फैसल। ये शहर जोबनो जमाल का मखरज रास्ता, ये शहर जोबनो जमाल का मखरज रास्ता, यहाँ से लोग तबाह हाल निकलते फैसल, यहाँ से लोग तबाह हाल निकलते फैसल। तूने फरियाद पे उनकी जरा ना कान धरा, तूने फरियाद पे इनकी जरा ना कान धरा, रहे अरमान तेरे दिल में उछलते फैसल, रहे अरमान तेरे दिल में उछलते फैसल। मिला के हाथ जो तूने उसे रुखसत है किया, मिला के हाथ जो तूने उसे रुखसत है किया, नहीं ख्वाबों को यूं हाथों से कुचलते फैसल, नहीं ख्वाबों को यूं हाथों से कुचलते फैसल। उठा के सर तुम्हें हालात से लड़ना होगा, उठा के सर तुम्हें हालात से लड़ना होगा, आंख बंद करके मसाइब नहीं टलते फैसल, आंख बंद करके मसाइब नहीं टलते फैसल। गरूर लग़्व में फिरते जो मचलते फैसल, यही हैं लोग जो अक्सर हैं फिसलते फैसल। जी कलसूम बदरी जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ज़रीन खान जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लिजना भट्ट जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का ज्वाइन करने का भी शुक्रिया जी। तरन्नुम बानो जी तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। नजफ़ आपका भी शुक्रिया जी। जी तो आगे चलते हैं। मुझे लास्ट टाइम याद नहीं किसी ने पंजाबी कलाम की फरमाइश की थी, तो अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किसने की थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया प्रोग्राम को। तो वो पंजाबी का कलाम तो मैंने निकाला हुआ है, लेकिन वो जिन्होंने फरमाइश की थी वो ज्वाइन कर लें तो फिर उसको करते हैं तो बेहतर होगा जी। तो अभी और कुछ जी, बहुत शुक्रिया जी नजफ़। फैसल सिकंदर जी थैंक यू जी, तारीफ़ का शुक्रिया। अच्छा जी, अब थोड़ी अपडेट है बुक के बारे में। बुक की अभी प्रूफ रीडिंग में कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह
कोशिश कर रहा हूँ कि इस वीकेंड तक प्रूफ रीडिंग ख़त्म हो जाए, तो फिर उसको मैं फाइनल फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग के लिए फिर दे दूँगा। तो थोड़ा डिले हो गया काम, क्योंकि कुछ मसरूफियात ज़्यादा थी, तो मैं वो प्रूफ रीडिंग में मुझे बहुत टाइम नहीं निकला ज़्यादा। तो उम्मीद है कि अब मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ख़त्म करके, तो उसके बाद फिर तकरीबन 3 हफ्ते का प्रिंटिंग का प्रोसेस है। तो 3 हफ्ते बाद तकरीबन नवंबर में इंशाल्लाह बुक जो है वो अवेलेबल होगी। तो सिंपलेस्ट तरीका तो दराज का मैं पोर्टल वगैरह बना लिया सेलर का, तो इंशाल्लाह जब ये शुरू होगा सिलसिला, किताब अवेलेबल हो जाएगी, तो दराज का लिंक जो है वो किताब का मैं अपने पेज पे शेयर कर दूंगा, जिन्होंने वहाँ से परचेज़ करना होगा। उसके अलावा जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देने का प्लान है, तो जिन शहरों में जहाँ जहाँ वो अवेलेबल होगी वो भी मैं मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आप डायरेक्टली परचेज़ करना चाहें किसी बुक स्टोर से, तो वो भी मैं लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कहाँ कहाँ किताब जो है वो दस्तयाब है। तो इंशाल्लाह जल्द ही अवेलेबल होगी। तो इतना टाइम लग गया कि जो किताब मैंने कंपाइल की थी उसके बाद मैं तक 50 से ऊपर कलाम जो है वो मज़ीद अपलोड कर चुका हूँ। तो अगली किताब भी वेल ऑन द वे है इंशाल्लाह। तो अभी पहली किताब पे रिस्पॉन्स देख के तो फिर इंशाल्लाह अगली का सोचूंगा कि क्या उसका करना है, कब तक उसको जो है मंजर आम पे लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह अब ज़्यादा दिन नहीं है, थोड़े दिनों में जो है वो अवेलेबल होगी। जी हुमैरा कुरैशी जी, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया ज्वाइन करने का। और ज़ेबुन्निसा जी, तारीफ़ का शुक्रिया जी। अच्छा जी, अब अगला कलाम पेश कर रहा हूँ। जिन साहब ने पंजाबी की कलाम की रिक्वेस्ट की थी, तो बिलाल ने की थी शायद, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है। तो अगर वो ज्वाइन करें और जब भी ऑनलाइन हो अगर वो दोबारा रिक्वेस्ट कर दें तो मैं फिर, अदरवाइज़ ये कि प्रोग्राम के एंड में फिर इंशाल्लाह मैं ज़रूर पेश कर दूँगा। कुछ अब तो नया कर देखो, मुझे ये तलाश करनी पड़ेगी। तरन मैं ज़रूर, अभी 1 मिनट मुझे दें तो मैं अभी इसको तलाश करके कुछ अब तो नया कर देखो। ये मेरा ख्याल है पहला मिसरा नहीं है तरन्नुम, अगर आपको इसका पहला मिसरा याद हो तो ज़रूर मुझे बता दें, क्योंकि 1-2 कलाम हैं और जो सिमिलर हैं, उनका काफिया मिलता जुलता है, तो तलाश करने में थोड़ा सा ये मसला हो रहा है। बहरहाल मैं देखता हूँ, मेरा ख्याल है ये निस्बतन नया कलाम है शायद, क्योंकि ये पुरानी मेरे बुक में तो नहीं मुझे मिल रहा, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद नया कलाम होगा। मैं देखता हूँ, इसको भी तलाश करता हूँ। तो फिलहाल मैं जो अगला कलाम वो आज के लिए था सिलेक्टेड वो सुनाता हूँ। जी फ़ाखरा महमूना जी, वालेकुम अस्सलाम जी। काबिल दीद से मंजूर नज़र होने तक, काबिल दीद से मंजूर नज़र होने तक
वक्त दरकार है पौधे को शजर होने तक, वक्त दरकार है पौधे को शजर होने तक। जो तेरा साथ मिले जिंदगी हसीन लगे, जो तेरा साथ मिले जिंदगी हसीन लगे, है बदनुमा ये तेरे संग बसर होने तक, है बदनुमा ये तेरे संग बसर होने तक। हमें पहचानने में उम्र ना लगा देना, हमें पहचानने में उम्र ना लगा देना, क्या पता हम न रहें अपनी कदर होने तक, क्या पता हम न रहें अपनी कदर होने तक। कहीं ना हाथ मिलाने पे हाथ मलते रहो, कहीं ना, ये शेर की इंस्पिरेशन है वो जो हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमें महरम से मुजरिम कर दिया। तो वो जिस तरह वहाँ पे नुक्ते का उस शेर में है, बड़े कमाल से शायर ने उसका गलती का जो है वो उसकी वजाहत की है कि नुक्ते से क्या फ़र्क। तो यहाँ पे मैंने वही कॉन्सेप्ट एराब के लिए इस्तेमाल किया। और ये जो है ना कोरोना का जो सिलसिला था उससे मैंने आपको बोला था कि कुछ गज़लों में कुछ शेर मेरे कहीं ना कहीं फिर वो वबा की तरफ चले जाते हैं, तो ये भी उसी का है सिलसिला। तो कहीं ना हाथ मिलाने पे हाथ मलते रहो, कहीं ना हाथ मिलाने पे हाथ मलते रहो, वक्त लगता नहीं है ज़ेर ज़बर होने तक, वक्त लगता नहीं है ज़ेर ज़बर होने तक। तेरे दिल में था बहुत खुशगुमा क़याम किया, तेरे दिल में था बहुत खुशगुमा क़याम किया, शाह समझे रहे हम मुल्क बदर होने तक, शाह समझे रहे हम मुल्क बदर होने तक। तू मेरा वैद तो कासिद मेरा रकीब रहा, तू मेरा वैद तो कासिद मेरा रकीब रहा, रूह तहलील हुई तुझको खबर होने तक, रूह तहलील हुई तुझको खबर होने तक। नेकियां खूब की दुनिया ने फरिश्ता माना, नेकियां खूब की दुनिया ने फरिश्ता माना, गलती एक लगी तुझको बशर होने तक, गलती एक लगी तुझको बशर होने तक। काबिल दीद से मंजूर नज़र होने तक, वक्त दरकार है पौधे को शजर होने तक। जी ये था आज का एक और कलाम। तो अभी कहाँ चला जी, शाहिद अली जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। नजफ़ आपका भी शुक्रिया। फ़ाखरा महमूना शुक्रिया जी। कोई बात नहीं फ़ाखरा, आप अपनी मसरूफ़ियत जारी रखें, कोई मसला नहीं है। नजफ़ जी बहुत शुक्रिया। बिलाल बॉबी जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बिलाल बॉबी जैसे कई दफ़ा मैं पहले भी नाम ले चुका हूँ, बिलाल बॉबी जी हमारे बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, लाहौर से, लाहौर में होते हैं वैसे, शेखुपुरा से मेरा ख्याल इनका ताल्लुक़ है, क्योंकि इनका जो आईडी है फेस उस पर यूट्यूब पे शायद आई डोंट, वो शेखुपुरा की आवाज़ है, तो मेरा यही मैं समझ सका हूँ कि उनका असल ताल्लुक़ जो है शेखुपुरा से। बहरहाल बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। बिलाल बॉबी ने मेरी जो है 3 गज़लें अब तक बड़ी खूबसूरती से गाई हैं, तो वो मेरे पेज पे भी अपलोडेड है, उम्मीद है आपने सुनी होगी। जी इंशाल्लाह तरन्नुम कोशिश मैं करता हूँ, अभी भी देखता हूँ कि मिल जाए, वरना ये है कि जब भी मिलती है तो मैं ज़रूर वो आपको सुनाता हूँ। जी आखिरी शेर, जी ज़ेबुन्निसा आखिरी शेर, जी आखिरी शेर मक्ता जो है, नेकियां खूब की दुनिया ने फरिश्ता माना, गलती एक लगी तुझको बशर होने तक। जी
बिल्कुल यही मेरा ख्याल है, दुनिया इसी तरह ही है कि जब तक आप अच्छे काम करते रहें, जब तक आप लोगों के नज़र में एक अच्छे इंसान बने रहें तो वो आपको अच्छा मानते हैं, और एक गलती जो है वो आपके जो है वो सारे इमेज को, सब कुछ जो है वो उसको ख़राब कर देती, और लोगों का नज़रिया आपके बारे में तब्दील हो जाता है। तो ठीक है फागरा, कोई बात नहीं। घर की रिपेयर बहुत ज़रूरी काम है, वो करना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, मैं वो 1 मिनट मुझे दे, मैं ज़रा जो तरन्नुम की फरमाइश है वो ज़रा एक जल्दी से सर्च कर लूँ, अगर मिल जाए तो। जी, मेरा ख्याल है इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर निकाल के रखूँगा अगले प्रोग्राम के लिए, तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर पेश करूँगा। बुक अगर ये होती ना नई किताब की, आई मीन मेरे किताब के उसमें मुसव्वदे में शामिल होती तो फिर बहुत आसान हो जाता ढूंढना, लेकिन क्योंकि वो बाद की है, यानी उसके नई है, किताब का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए मुझे जो है ना वो ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है वो, क्योंकि मेल बॉक्स में मुझे सर्च करना पड़ेगा। कंपोजिंग के लिए मैं खुद को फिर ईमेल करता हूँ अपनी गज़ल कलाम जो भी हो, तो उधर से फिर मैं कंपोजिंग करता हूँ, तो उसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह ढूंढ के इसको ज़रूर रखूँगा और अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह पेश करूँगा आपको। अभी हम फ़िलहाल जो मैंने, अगर कोई और आपको है तो ज़रूर मुझे बताएं। अगर कोई और सुनना चाहें कलाम तो मैं ज़रूर पेश करता हूँ, अगर वो मिल जाए, बुक में हुआ तो ज़रूर इंशाल्लाह। अब अगली गज़ल पेश करता हूँ, ये भी एक रोमानवी कलाम है। जो खुद तुझको नहीं हुस्ने लबो रुखसार पे काबू, जो खुद तुझको नहीं हुस्ने लबो रुखसार पे काबू, मैं कैसे रख सकूं अपने दिले लाचार पे काबू, मैं कैसे रख सकूं अपने दिले लाचार पे काबू, तेरा पर्दा उठाते ही ज़बां मफलूज हो जाए, तेरा पर्दा उठाते ही ज़बां मफलूज हो जाए, है तेरे हुस्न के आगे नहीं गुफ्तार पे काबू, है तेरे हुस्न के आगे नहीं गुफ्तार पे काबू, हो जब आसूदगी लूटे खसूटे अपने लोगों को, हो जब आसूदगी लूटे खसूटे अपने लोगों को, क़यामत टूट जाए तो नहीं ईसार पे काबू, क़यामत टूट जाए तो नहीं ईसार पे काबू। ये काफ़ी पुरानी गज़ल है एक्चुअली। ये शेर मैंने लिखा था जब इनफैक्ट आज के दिन ही अल्लाह, जो विक्टिम्स थे 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के, अल्लाह उन सबको खली के रहमत करे और जन्नत अता करे। जो उससे इफ़ेक्ट हुए लोग फाइनेंशियली और फिज़िकली, अल्लाह उनको भी जो है वो उन अपने नुकसान पे जो है वो
उसको पूरा करने की सलाहियत अता करे। बहरहाल बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, आज से 15 साल पहले हुई थी। तो उस वक़्त मैंने ये लिखा था क्योंकि मैंने ये महसूस मुझे हुआ था कि वही लोग जो आम जिंदगी में क्योंकि ये जो तरीका है, जो तौर है लोगों के लिए दिल में दर्द रखने का, वो एक ऐसी चीज़ है जो कि हमा वक्त होनी चाहिए। इंसान होने के नाते हम सब में हर वक्त ये जज्बा होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने ये महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे थे जो ऑब्वियसली उनकी, अल्लाह ना करे कोई नीयत पे कोई शक करे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आम हालात में, अमन में और आसूदगी के हालात में मुख्तलिफ बिहेव करते हैं, और जब जो है कैटास्ट्रोफी आ जाए, कोई क़यामत खेज़ वाक़या हो जाए, तो फिर उनका रवैया तब्दील हो जाता है। तो उस पर फिर मैंने उसी पस मंज़र में लिखा था कि हो जा बासूदगी, लूटें खसूटें अपने लोगों को, क़यामत टूट जाए तो नहीं ईसार पे काबू। लगामें तोड़ दी तहजीब की जिस दिन से हम सब ने, लगामें तोड़ दी तहजीब की जिस दिन से हम सब ने, ना है अफ़आल पे काबू, ना है अफ़कार पे काबू, ना है अफ़आल पे काबू, ना है अफ़कार पे काबू। अब ये अगला शेर है, ये भी कोरोना से ही रिलेटेड है। ये एक्चुअली मैंने बहुत सारी गज़लें ऐसी हैं जो मैंने अब इस गज़ल के आधे अशार वो हैं जो कि बहुत पहले मैंने लिखे थे, यानी 15 साल पहले एक शेर तो आपको सुनाया, तो बाकी जो अशार भी उसी ज़माने के हैं, लेकिन कुछ अशार ऐसे हैं जो कि मैंने इसमें इसको पोस्ट करने से पहले इसमें ऐड किया है, जो मुझे जब पढ़ी गज़ल तो मुझे कुछ और अशार जहन में आया, वो भी मैंने लिख दी। तो ये अब उसी गज़ल में है, लेकिन ये अब कोरोना के मुताल्लिक है कि खुदा के कहर ने जब भी वबा का रूप है धारा, खुदा के कहर ने जब भी वबा का रूप है धारा, रहा ना मर्ज पे ना ही रहा बीमार पे काबू, रहा ना मर्ज पे ना ही रहा बीमार पे काबू। खुदा के कहर ने जब भी वबा का रूप है धारा, रहा ना मर्ज पे ना ही रहा बीमार पे काबू। खुदी जिंदा अगर हो हक हमेशा सुरखरू होगा, खुदी जिंदा अगर हो हक हमेशा सुरखरू होगा, नहीं है जुल्म रख पाता कभी खुददार पे काबू, नहीं है जुल्म रख पाता कभी खुददार पे काबू। तुम्हारी बेरुखी ने शहर दिल खंडर बना दे, तुम्हारी बेरुखी है शहर दिल खंडर बना देती, तुम्हारी बेरुखी है शहर दिल खंडर बना देती, नहीं भूचाल में रहता दरो दीवार पे काबू। तुम्हारी बेरुखी है शहर दिल खंडर बना देती, तुम्हारी बेरुखी है शहर दिल खंडर बना देती, नहीं भौचाल में रहता दरो दीवार पे काबू। जो तेरी याद है करती दरीचे जहन के रोशन, जो तेरी याद है करती दरीचे जहन के रोशन, बहुत मुश्किल है रखना कलम की रफ्तार पे काबू। ये आखिरी दो अशार जो है ना, ये मुरक्कब हैं, यानी एक मक्ता है और उससे ऊपर, तो ये इकट्ठे इनका इकट्ठे हैं, ये दोनों एक ही मकसद, एक ही टॉपिक के ऊपर है। जो तेरी याद है करती दरीचे जहन के रोशन, बहुत मुश्किल है रखना कलम की रफ्तार पे काबू, लिखा हर लफ्ज तेरे हुस्न की तारीफ करता है, नहीं फैसल को अपनी नस्र पे अशार पे काबू। जो तेरी याद है करती दरीचे जहन के रोशन, बहुत मुश्किल है रखना कलम की रफ्तार पे काबू, लिखा हर लफ्ज तेरे हुस्न की तारीफ करता है, नहीं फैसल को अपनी नस्र पे अशार पे काबू।
जो खुद तुझको नहीं उसने लबो रुखसार पे काबू, मैं कैसे रख सकूं अपने दिले लाचार पे काबू। ये जो गज़ल थी ना, ये जो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि गज़ल में शायर के पास बड़ी लिबर्टी होती है, बड़ा उसके ऊपर कोई कैदोबंद नहीं होता उन्वान का। तो वो कुछ मुख्तलिफ चीज़, हर शेर में कोई मुख्तलिफ चीज़ बयान कर सकता है। तो इस गज़ल में आपने देखा कि पहला और दूसरा शेर रोमानवी था, तीसरा शेर 15 साल पहले जो ज़लज़ला था, डेवस्टेटिंग ज़लज़ला था, उसके मुतालिक था। फिर एक मुआशरती था कि लगामें तोड़ दी तहजीब की, जिस दिन से हम सब ने ना है अफ़आल पे काबू ना है अफकार के पे काबू, ये मुआशरती था। उससे अगला वबा के ऊपर था, कोरोना पे खुदा के कहर ने जब भी वबा का रूप है धारा, रहा ना मर्ज पे ना ही रहा बीमार पे काबू। फिर अगला फिर मुआशरती खुदी के बारे में, सेल्फ बिलीफ के बारे में कि खुदी जिंदा अगर हो हक हमेशा सुरखरू होगा, नहीं है जुल्म रख पाता कभी खुददार पे काबू। फिर उससे अगला जो है अगले 3 शेर जो हैं फिर वो रोमानवी आ जाते हैं। तो इस तरह बड़ा इसमें लिबर्टी होती है गज़ल में। तो एक ही गज़ल में आपने देखा कि माशरती पहलू भी है, रोमानवी भी है, और 2 हमारे वाक़यात जो कैटास्ट्रोफिकल थे, नेचर के थे, जो तबाहकुन नौइयत के थे, और वो भी इसी गज़ल का हिस्सा बने। तो बहरहाल अच्छा, अब जी मैं कुछ कमेंट्स देख लूँ अब। जी नजफ जी बहुत शुक्रिया, ज़ैबुन्निसा जी बहुत शुक्रिया जी, आमीन जी। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और जो किसी भी तबाही का शिकार होते हैं लोग, अल्लाह उनको जो है वो अल्लाह उनकी जो है उनके लिए बेहतरियाँ पैदा करे, उनकी मुश्किलात को दूर करे। जी मेरा ख्याल है वो जो पंजाबी का कलाम निकाला है वो फिर हम अगली दफ़ा के लिए रख दें, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। तो फिलहाल अभी हम अगली गज़ल की तरफ चलते हैं, जो एक और गज़ल है जो वकील अहमद हयात साहब जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का जी, और ज्वाइन करने का भी शुक्रिया। आज मुझे कुछ अटेंडेंस कम लग रही है, तो मैं फिर आपसे सजेशन चाहूँगा कि अगर ट्वाइस अ वीक मुझे आज फील हो रहा है कि शायद ज़्यादा है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर इसको वापस हम वंस अ वीक पे ले जाएं तो शायद बेहतर होगा। और दिन का भी बता दीजिएगा कि सैटरडे को एक्चुअली मैं भी शायद कभी मसरूफ़ हूँ, तो इसलिए सैटरडे मुझे इतना ठीक नहीं लगता, संडे मेरे लिहाज से ज़रा बेहतर दिन है। बहरहाल ज़रूर मुझे इतला दीजिएगा कि क्या ठीक है आपके ख्याल में। अगली गज़ल पेश करता हूँ। राहीन जी मुझे पता है पंजाबी नहीं समझ आती, वो इसलिए मैं कह रहा था कि जिनकी फरमाइश थी, लेकिन पंजाबी क्योंकि मुझे भी बहुत जिस तरह उर्दू पे अबूर हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाबी पे कतन नहीं है। तो पंजाबी क्योंकि हमारे घर में भी उर्दू ही बोली जाती है, और लेकिन क्योंकि हमारे आबा अजदाद पंजाबी थे, पंजाबी, इसलिए थोड़ा बहुत उसका जो है ना जीन्स में कुछ ना कुछ असर है। और फिर लाहौर में सारी ज़िंदगी गुजारी है, तो पंजाबी तो ऑब्वियसली फिर हिस्सा होती है ज़िंदगी का। लेकिन जिस तरह ज़बान पे अबूर उर्दू का है और पंजाबी का कतई नहीं है, तो
मेरी जो होगी भी कलाम होगा वो भी इतना मुश्किल नहीं होगा कि समझ ना आ सके उर्दू बोलने वाले को। याद पर कुछ सुना दीजिए। जी मैं ज़रूर अभी देखता हूँ। याद पर ये है एक। अच्छा, अब इसमें ये सिलसिला जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि गज़ल में क्योंकि कोई उन्वान की कैद नहीं होती, तो इसलिए याद का मैंने कोशिश की है कि एक निकालूं जो कि उसका खैर मतला तो याद पे ही है। तो आगे भी उम्मीद है कि, क्योंकि मुझे पूरा याद नहीं है कि गज़ल के सारे शायर का उन्वान क्या है, टॉपिक क्या है, तो इसलिए मैं मौजूए कलाम एक नहीं है, तो बहरहाल सुनाता हूँ ये थोड़ा सा इसमें। सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों, सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों, मेरी तकलीफ है गुजरे हुए हर बरस के हाथों। सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों, मेरी तकलीफ है गुजरे हुए हर बरस के हाथों। हवस पे है अगर काबू तो जिंदा है ज़मीर अपना, हवस पे है अगर काबू तो जिंदा है ज़मीर अपना, कि इसकी मौत होती है हमेशा नफ्स के हाथों, कि इसकी मौत होती है हमेशा नफ्स के हाथों। दिले तारीख रोशन हो रुखे अनवर जो दिख जाए, दिले तारीख रोशन हो रुखे अनवर जो दिख जाए, है शब की तीरगी मिटती हमेशा शम्स के हाथों। रुखे दिले तारीख रोशन हो रुखे अनवर जो दिख जाए, है शब की तीरगी मिटती हमेशा शम्स के हाथों। दवाना असर करती है कभी भी मर्ज पे मेरे, दवाना असर करती है कभी भी मर्ज पे मेरे, शफा जब भी मिली मुझको तो उसके लम्स के हाथों, शफा जब भी मिली मुझको तो उसके लम्स के हाथों। मेरे दिल हाल पे मेरे कभी तो छोड़ दे मुझको, मेरे दिल हाल पे मेरे कभी तो छोड़ दे मुझको, तबाह जब भी हुआ हूं मैं तो तेरे दर्स के हाथों। मेरे दिल हाल पे मेरे कभी तो छोड़ दे मुझको, तबाह जब भी हुआ हूं मैं तो तेरे दर्स के हाथों। करे रुसवा है बेजा दूसरों की पैरवी करना, करे रुसवा है बेजा दूसरों की पैरवी करना, नदामत जैसे कव्वे की लिखी थी हंस के हाथों। वो एक मुहावरा है, कव्वा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया, तो उससे माखूज है ये। करे रुसवा है बेजा दूसरों की पैरवी करना, नदामत जैसे कव्वे की लिखी थी हंस के हाथों। खुदारा आईनों को दूर रखो हुस्न, ये बहुत मज़े का है शेर जो मकता है इस गज़ल का। खुदारा आईनों से दूर रखो हुस्न को फैसल, खुदारा आईनों से दूर रखो हुस्न को फैसल, कि है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों, कि है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों।
खुदारा आईनों से दूर रखो हुस्न को फैसल, कि है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों। सिखा दे भूलना यादों को अपनी तरस के हाथों, मेरी तकलीफ है गुजरे हुए हर बरस के हाथों। जी, एक शेर तो मिल गया याद हमें इसमें। मैं कोशिश की थी शायद आगे, लेकिन ये है कि इसमें भी आप देखेंगे मल्टीपल थे। इसमें कुछ रोमानवी भी था टच और कुछ माशरती भी था। ये चलें, इसमें मुझे दो शेरों में तो याद दिखाई दे रहा है। तो ये ज़ेबुन सा एक और आपके टॉपिक के ऊपर है। जब आए याद खुशियों के बहाने भेज देता है, जब आए याद खुशियों के बहाने भेज देता है, वही मौसम वही गुजरे ज़माने भेज देता है, वही मौसम वही गुजरे ज़माने भेज देता है। मुझे महसूस होती है जहां अफलास सोहबत की, मुझे महसूस होती है जहां अफलास सोहबत की, मेरा दिल मुझको यादों के खजाने भेज देता है, मेरा दिल मुझको यादों के खजाने भेज देता है। नया एक राग या एक धुन नई जब दिल को भाती है, नया एक राग या एक धुन नई जब दिल को भाती है, कोई मुझको वही नगमे पुराने भेज देता है, कोई मुझको वही नगमे पुराने भेज देता है। मुझे वो शख्स कोसों दूर रखता है हकीकत से, मुझे वो शख्स कोसों दूर रखता है हकीकत से, मेरी आंखों में जो सपने सुहाने भेज देता है, मेरी आंखों में जो सपने सुहाने भेज देता है। जहां में अक्लो दानाई अगर कसरत में हो जाए, ये अगले दो शेर भी मुरक्कब है एक, और इसमें एक जो नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स होता है कि जब किसी चीज़ की ज़्यादती होती है तो ऑटोमेटिकली कोई ऐसी चीज़ पैदा होती है जो उसको काबू पाने, उसको कम करने में मदद देती है। नेचुरल एक बैलेंस होता है, अगर वो बैलेंस ना हो तो दुनिया का, कायनात का वजूद ही मुमकिन नहीं। अगर हमारे ज़मीन पे जब हम इफेक्ट्स देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस की वजह से, तो वो भी एक रीज़न है। वो एक आपको एक नेगेटिव उसका डैमेजिंग इफेक्ट, उसका नुकसान दिखाता है कि किसी चीज़ की ज़्यादती से क्या नुकसान होता है। और फिर जब चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, अब उसी को देख के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में भी बहुत से दरख्त लगाए गए और बाकी दुनिया को भी सबक मिल रहा है कि हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए। और हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं ताकि पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस को कंट्रोल किया जाए। तो हर लेवल पे, जैसा मेरा ताल्लुक टेलीकॉम इंडस्ट्री से, तो हम लोग भी कार्बन फुटप्रिंट पे नज़र रखते हैं और ऐसा इक्विपमेंट बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी एनर्जी कंजम्पशन कम हो। जब एनर्जी कंजम्पशन कम होगी तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी एमिशन गैसेस बनती हैं, उनको कंट्रोल में किया जा सकता है। तो दुनिया उससे सीख रही है और उसको काबू में ला रही है। तो इसी तरह ये ऑर्डर ऑफ थिंग्स होता है कि किसी भी एक बैलेंस होता है, एक नेचुरल इकोलॉजिकल बैलेंस होता है सारी चीज़ों का। तो अगर वो बैलेंस ख़राब हो तो जो है वो निज़ाम ऊपर नीचे हो जाता है सर। तो बहरहाल ये उसी से मुतालिक दो ये मुरक्कब है दो शार का। जहां में अक्लो दानाई अगर कसरत में हो जाए, जहां में अक्लो दानाई अगर कसरत में हो जाए, खुदा दुनिया में हम जैसे दीवाने भेज देता है, खुदा दुनिया में हम जैसे दीवाने भेज देता है। मगर हो जाए ना दुनिया पे ये दीवानगी काबिज, मगर हो जाए ना दुनिया पे ये दीवानगी काबिज,
हमें काबू में रखने को सियाने भेज देता है। हमें काबू में रखने को सियाने भेज देता है। बनाया दिल को के दिल जीतने में बताया दिल को के दिल जीतने में वक्त लगता है। बताया दिल को के दिल जीतने में वक्त लगता है। हमें सरसों हथेली पे जमाने भेज देता है। ये एक मुहावरा है, सरसों हथेली पे सरसों जमाना। उसका मतलब ये है कि किसी काम को बहुत उजलत में करने की कोशिश करना, जल्दी जल्दी करना, जितनी देर में वो हो नहीं सकता। तो उसी से माखूज है कि बताया दिल को कि दिल जीतने में वक्त लगता है। बताया दिल को कि दिल जीतने में वक्त लगता है। हमें सरसों हथेली पे जमाने भेज देता है। हमें सरसों हथेली पे जमाने भेज देता है। जब आए याद खुशियों के बहाने भेज देता है। वही मौसम वही गुजरे जमाने भेज देता है। जी जनाब, उम्मीद है कि दोनों मिलके एक कलाम यादों के मुतालिक समझ सकते हैं हम। जी राहीन ज़ेबुन्निसा जी बहुत शुक्रिया। जी नजफ बहुत शुक्रिया। मानो रांझा जी जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ का, ज्वाइन करने का भी शुक्रिया जी। फाखरा मैमूना जी बीच बीच में आप कर रही हैं फिर भी कमेंट आप चलो बहुत शुक्रिया जी, कमेंट्स का बहुत शुक्रिया जी। राहीन, ये मुझे भी ये शेर बहुत पसंद है। खुदारा आईनों से दूर रखो हुस्न को फैसल, के है परवान चढ़ती खुद परस्ती अक्स के हाथों। जी तो कोशिश किया करें इस तरह का इंटरेक्टिव रखें सेशन जहाँ पे आप फरमाइश करें, मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। कुछ मेरा ख्याल है थोड़ा सा वर्सेटिलिटी भी आ जाती है प्रोग्राम में, क्योंकि हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती। तो मैं जब चुनता हूँ तो हो सकता है एक ही तरह का कलाम चुन लो, तो फिर थोड़ा सा वो मोनोटनी आ जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए अच्छा होता है इस तरह का। फिर हुज़ैफ़ा अकरम जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का, ज्वाइन करने का जी बहुत शुक्रिया। अख्तर शम खान जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ़ का, और ज्वाइन करने का भी बहुत शुक्रिया जी। जी मेरा ख्याल है कमेंट्स कवर हो गए हैं सारे। ऑलराइट, अब और किसी को किसी टॉपिक पे सुनना है तो ज़रूर बताएं। ये दूसरा एक और फिर कलाम पेश करता हूँ जो मैंने अभी चुना हुआ था। इसमें ये ना माने हुक्म दुनिया की सुने बातें नहीं। ये ना माने हुक्म दुनिया की सुने बातें नहीं। इश्क देखे नस्ल मजहब उम्र या जाते नहीं। ये ना माने हुक्म दुनिया की सुने बातें नहीं। इश्क देखे नस्ल मजहब उम्र या जाते नहीं। तुम भला कैसे मोहब्बत कर सकोगे गर तुम्हें। तुम भला कैसे मोहब्बत कर सकोगे गर तुम्हें वस्ल के दिन चाहिए और हिज्र की रातें नहीं। वस्ल के दिन चाहिए और हिज्र की रातें नहीं। रुक गई दिल की गरज आंखों के आंसू थम गए। रुक गई दिल की गरज आंखों के आंसू थम गए। अब हमारे शहर में पहले सी बरसातें नहीं। रुक गई दिल की गरज आंखों के आंसू थम गए। अब हमारे शहर में पहले सी बरसातें नहीं। जिस तरह की देख ली आंखों में तेरी कहकशां।
जिस तरह की देख ली आंखों में तेरी कहकशां, उस तरह देखी कभी तारों की बारातें नहीं। उस तरह देखी कभी तारों की बारातें नहीं। आस थी मिलने की तो लज्जत भी थी तन्हाई में। आस थी मिलने की तो लज्जत भी थी तन्हाई में। अब वो तन्हाई नहीं जो वो मुलाकातें नहीं। अब वो तन्हाई नहीं जो वो मुलाकातें नहीं। हुस्न ने तेरे मुझे कुछ इस तरह रुसवा किया। हुस्न ने तेरे मुझे कुछ इस तरह रुसवा किया। इश्क ने तारीख में खाई थी यूं माते नहीं। इश्क ने तारीख में खाई थी यूं माते नहीं। हमको रखो दूर उस महफिल से फैसल जिस जगह। हमको रखो दूर उस महफिल से फैसल जिस जगह। नफरतों के तज़किरे हों प्यार की बातें नहीं। नफरतों के तज़किरे हों प्यार की बातें नहीं। ये न माने हुक्म दुनिया की सुने बातें नहीं। इश्क देखे नस्ल मजहब उम्र या ज़ातें नहीं। जी जी फ़ाखरा जी, बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ का। नजफ़ जी बहुत बहुत शुक्रिया। राहीन शुक्रिया। मानो रांझा जी जी दिल नहीं मानता जी। सही कह रही हूँ जी। तरन्नुम बानो बहुत शुक्रिया जी। फ़ाखरा हम सॉरी, मुझे समझ पता नहीं, याद नहीं है आपने क्या पूछा था। दोबारा पूछ लें अगर तो। इरफान माहिर साहब जी बहुत शुक्रिया जी तारीफ़ को ज्वाइन करने का जी। जी अब 3 मिनट रह गए हैं। एक छोटा तो पता नहीं है कि नहीं बार आखिरी एक आज की महफिल का कलाम पेश करता। नहीं मैं सोचता कुछ और अपनी ज़ात से पहले। नहीं मैं सोचता कुछ और अपनी ज़ात से पहले। ना ऐसा था कभी मैं तलखिए हालात से पहले। ना ऐसा था कभी मैं तलखिए हालात से पहले। क्यों वक्त से पहले हुआ तारीक दिन मेरा। क्यों वक्त से पहले हुआ तारीक दिन मेरा। ये शम्स कहाँ डूब गया रात से पहले। ये शम्स कहाँ डूब गया रात से पहले। दर्दे हिजर मजीद ना बढ़ जाए इसके बाद। दर्दे हिजर मजीद ना बढ़ जाए इसके बाद। ये कश्मकश है दिल में मुलाकात से पहले। ये कश्मकश है दिल में मुलाकात से पहले। बढ़ जाएगी ये शिद्दत अंदेशाए शिकस्त। बढ़ जाएगी ये शिद्दत अंदेशाए शिकस्त। तुम हार गए दिल जो अगर मात से पहले। तुम हार गए दिल जो अगर मात से पहले। तेरा तिलिस्म इस तरह मेरे जहन पे है। तेरा तिलिस्म इस तरह मेरे जहन पे है। हैं तेरे ख्वाब तेरे ख्यालात से पहले। हैं तेरे ख्वाब तेरे ख्यालात से पहले। इतना मुझे है गर्दिश अय्याम से शिकवा। इतना मुझे है गर्दिश अय्याम से शिकवा। दिन बेसकूं है रंज भरी रात से पहले। दिन बेसकूं है रंज भरी रात से पहले। राजों से तेरी नज़र ने पर्दा उठा दिया। राजों से तेरी नज़र ने पर्दा उठा दिया। सब दे दिए जवाब सवालात से पहले। सब दे दिए जवाब सवालात से पहले। नहीं मैं सोचता कुछ और अपनी ज़ात से पहले। ना ऐसा था कभी मैं तलखिए हालात से पहले। जी जी नजफ़ बहुत शुक्रिया। राहीन आपका भी शुक्रिया। तरन्नुम बहुत शुक्रिया जी।
फाखरा जी बहुत शुक्रिया। ये तो मुझे भी नहीं पता फाखरा कि मैं शेर कैसे बनाता हूँ, लेकिन बस अल्लाह की देन है, बन जाते हैं। बस ये मैं शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि मैंने अपने अल्लाह की इस देन को अपने अंदर खोज लिया था बहुत पहले। तो वक्त के साथ साथ उसमें फिर इम्प्रूवमेंट भी आती गई। और तो बस बाकी कैसे लिखता हूँ ये मुझे बाकी नहीं पता, क्योंकि वाकई मुझे नहीं पता। मैं सोचूं भी तो मुझे इसका जवाब नहीं मिलता। जी जी जुबैदा बेगम जी बहुत शुक्रिया जी, तारीफ का और ज्वाइन करने का भी। अ, जी तो मेरा ख्याल है वक्त भी पूरा हो गया हमारे प्रोग्राम का। तो इंशाल्लाह संडे की रात को दोबारा ऑन द वे चले। अकरम साहब कोई बात नहीं जी, रिकॉर्डिंग तो होती है देखने के लिए। तो इंशाल्लाह जब भी, अब अगर संडे को आपके पास वक्त हुआ तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अ, जी मानो जी, आप भी शेर कहने का शगफ थोड़ा बहुत रखती हैं मेरा ख्याल है। जी बहरहाल, उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। बाकी अगर कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो, कुछ आज मुझे पार्टिसिपेशन कम लगी तो उस पर भी बताइएगा कि मेरा ख्याल है वीकडेज में शायद लोगों के लिए ज्वाइन करना भी शायद मुश्किल होता है। तो ज़रूर बताइएगा अगर हम इसको वापस सिर्फ संडे पे कर दें तो। जी जुबैदा बेगम जी इंशाल्लाह ज़रूर कभी जब भी अल्लाह चाहेगा ज़रूर मुलाकात हो। तो अपना सब बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह से दुआ है कि आप खुश रहें, आबाद रहें, और तुम हर किस्म की परेशानी से महफूज रहें। तो इन्हीं दुआओं के साथ और नेक तमन्नाओं के साथ इजाज़त चाहता हूँ जी। इतवार को इंशाल्लाह मुलाकात होगी दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।